चंद्रपुरम एक साधारण गांव था जो कोने कोने से भी खूबसूरत और शांत था। यहाँ के लोग भी अपने गांव की तरह शांत और दयालु थे। वे एक दूसरे के लिए मसीहा बनकर रहते थे। मगर सूरज ढलते ही यह शांति एक डरावने सन्नाटे में बदल जाती थी। और फिर आती थी वह रात, अमावस्या की सबसे गहरी रात। और फिर उस गहन अंधेरे से निकलती थी वह अजीब भयानक आवाज। बाबूलाल जो चौकीदारी करता था, अचानक काला साया आकर उसे टकराता था और वह पलक झपकते ही गायब। अगर कोई बच्चा गलती से भी घर के बाहर निकल पड़ता तो वही काला साया आता और उसे पकड़कर अपने साथ अंधेरे में खींच ले जाता था। अमावस्या की रात को कोई भी किसान या गांव वाला जो बाहर निकलता था वह कभी लौटकर नहीं आता था। रात 1 बजे के बाद चंद्रपुरम में बाहर निकलना यानी मौत को गले लगाना था। सुबह की पहली किरण चंद्रपुरम पर पड़ती तो जरूर थी, पर यह राहत नहीं लाती थी, बल्कि सवाल छोड़ जाती थी। गायब हुए लोगों के परिवार या घर वाले क्या करते? लोग बस यही मान लेते थे कि शायद किसी जंगली जानवर ने उन्हें उठा लिया होगा या फिर वह डर के मारे कहीं भाग गया होगा। ये सिर्फ खुद को समझाने का तरीका था, क्योंकि असली सच इतना भयानक था कि कोई उसे मानना ही नहीं चाहता था। शुरुआत में चंद्रपुर के लोग बहुत परेशान थे, पर उन्होंने इस खतरे को गंभीर नहीं लिया। हर कोई यही सोचता था, ये मेरे साथ नहीं होगा। राइस्टार चंद्रपुरम के रास्ते से दूसरे गांव के लिए जा रहा था। फिर तभी अचानक उसके सामने एक ट्रक आ गई। राइस्टार वक्त रहते अपनी बाइक को चंद्रपुरम में मोड़ लेता है। तेज गति के कारण उसका संतुलन बिगड़ रहा था। तभी चंद्रपुरम में शाम हो जाती है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, पर अनजान राइस्टार और आगे बढ़ता जाता है। पर इस बार चंद्रपुरम में शाम के वक्त में ही अलग अलग आवाजें आ रही थी, जो रात के 1 बजे आती है। वक्त के साथ गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सारे लोग उस साए के डर से अपने अपने घर में अंदर घुस रहे थे। किसी का बदन थर थर कांप रहा था तो कोई पसीने से लथपथ था। पर फिर भी राइस्टार आगे बढ़ता जाता है। उसको काले साए के बारे में कुछ पता नहीं था। पल भर में इतनी शांति देखकर राइस्टार सोच में पड़ गया, इतनी जल्दी सब कहाँ गए? तभी एक आदमी उतर जाओ, जरा भी देर मत करो, और नीचे उतरा। वह आदमी बोला, अगर मरना नहीं है तो चलो मेरे साथ। राइस्टार बिना कोई सवाल किए उस आदमी के साथ दौड़ पड़ा। दोनों एक घर में घुसे और पुरानी खिड़की के पास रुक गए। राइस्टार कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने घबराए हुए आदमी से पूछा, तुम मुझे इतनी हड़बड़ी में यहाँ क्यों लाए? गांव में चल क्या रहा है? सब लोग कहाँ हैं? आदमी की आंखों में डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई ये गांव मौत का पिंजरा है। अमावस्या की रात जो भी बाहर निकलता है उसे एक काला साया उठा ले जाता है, इसलिए तुम्हें खींच लाया। सारे बाबा आए पर कोई फायदा नहीं हुआ। राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बाहर से दबे पांव चलने की आवाज आई। 2 आदमी एक मरे हुए इंसान को कांधे पर लाद कर गांव के बाहर जा रहे थे। राइस्टार पेड़ के पीछे छिप गया। ये लोग लाश को कहाँ ले जा रहे हैं? उसने सोचा और उनका पीछा किया। वे दोनों एक खतरनाक जंगल में पहुंचे, जहां एक पुराना डरावना कुआं था। वे लाश को फेंकने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। तीनों पीछे मुड़े। सामने राइस्टार खड़ा था। कौन हो तुम?